हेलो दोस्तों, तो आज हम समझने वाले हैं पॉइजन रेशो क्या होता है। बहुत स्टूडेंट इसमें फंसते हैं, पॉइजन रेशो क्या है, पॉइजन रेशो क्या है। देखिए, हमें इसको समझना बहुत ही आसान है। जब भी हम कोई मटेरियल को बनाते हैं तो हमें क्या है भाई साहब, मान लीजिए आप डैम बना रहे हो, आप कोई ब्रिज बना रहे हो, कोई भी चीज आप बना रहे हो तो हमें पता है उसके ऊपर लोड डालना है। अब जब भी किसी चीज को आप बनाओगे तो उसके ऊपर आप फोर्स तो लगाओगे। मान लीजिए मैं कहता हूं कि यहां पे कोई बॉडी है मेरे पास जिसके ऊपर मुझे फोर्स लगाना है। मान लीजिए यहां पे एक बॉडी है, इसके ऊपर मुझे फोर्स लगाना है और इसको इस तरह से टेंसाइल फोर्स लगाना है और इसको खींचना है। हमें एक चीज समझ आई, अगर आपको स्ट्रेस पता है, स्ट्रेन पता है, तभी आप इस चीज को समझ सकते हैं। बड़े ध्यान से समझना। देखिए, जब हम इसके ऊपर लोड लगाएंगे तो लोड लगाने से होगा क्या, इसके अंदर स्ट्रेस डेवलप होगी। और स्ट्रेस क्या होती है? लोड पर यूनिट एरिया। और जब भी हम इसको खींचेंगे तो ये तो खींचेगा ही ना, ऑब्वियसली। अगर हम किसी चीज को खींचते हैं तो वो खींचेगा ही। तो इसकी लेंथ इंक्रीज होती है, इसकी लेंथ इंक्रीज होती है। हम कहेंगे कि ये दोनों मिलाकर, दोनों का चेंज मतलब चेंज इन लेंथ टोटल। मैं कहता हूं कि चेंज जो हुआ वो डेल्टा एल हुआ। इसलिए आपको कंफ्यूजन ना हो कि इस तरफ भी इस तरफ भी, इसलिए एक साइड में आपको बोल रहा हूं। ठीक है, टोटल चेंज इन लेंथ जो है वो डेल्टा एल है। अगर मैं कहूं कि डेल्टा एल जो चेंज आया उसको पर यूनिट लेंथ से डिवाइड करूं तो उसको हम कहते हैं स्ट्रेन। ये होता है हमारे पास स्ट्रेस और ये होता है हमारे पास स्ट्रेन। लेकिन आपने ये चीज नहीं नोट की होगी कि ये सिर्फ अगर इस तरफ बढ़ेगा, एक तरफ कोई चीज बढ़ेगी तो दूसरी तरफ कम भी तो होगी। ये चीज आपने कभी सोची? कभी भी आप किसी चीज को, पहले हम ये पढ़ते होते हैं कि स्ट्रेन क्या है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, हम ये समझ लेते हैं। खींची तो भाई खींचेगी, लेंथ बढ़ेगी, लेकिन लेंथ बढ़ने से इसकी विड्थ कम भी तो होगी। ये इस तरह से हो जाएगा। आप इस चीज को इस इमेज में भी देख सकते हैं। यहां पर अगर आप इसकी लेंथ बढ़ाते हो तो इसकी विड्थ कम होती है। कोई भी चीज आप चाहे खींच के देख लो, आपके पास अगर इरेजर है, इरेजर को इधर खींचोगे तो ये इधर कम हो जाएगा। अब ये जो कम हो रहा है उसको क्या देखा जाए? हमने लोड तो लगाया इस डायरेक्शन में, कम हुई इस डायरेक्शन में, तो हमारा ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो अपने आप ये कम हो रही है लेंथ, उसको भी हमें कंसीडर करना है। हमारी यहां पे चेंज इन लेंथ थी अपॉन ओरिजिनल लेंथ, इसको हम कहेंगे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। याद रखिए क्या, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, इसको हम कहेंगे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लेकिन जो अपने आप कम हो गई उसको हम कहेंगे लेटरल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन। और ये लेटरल स्ट्रेन जो है वो हमारी होगी डेल्टा बी बाई बी। मैं बी विड्थ को ले रहा हूं कि विड्थ हमारी चेंज हुई और अपॉन ओरिजिनल जो विड्थ होगी वो, इसको डिवाइड कर दो। अब एक चीज इसको आपको ध्यान देनी पड़ेगी। हमें नहीं पता किसने ये चीज फिक्स की है, लेकिन एक चीज बहुत बड़ी यहां पे खेल खेला जा रहा है। क्या? एक चीज बहुत बड़ी फिक्स है। हर मटेरियल की एक बात हो रखी है कि अगर भाई साहब तू इतना बढ़ेगा इधर तो मैं इतना कम हूंगा। ये आपस में पहले से बात हो रखी है। किसने इनकी बात फिक्स कराई है मुझे नहीं पता, लेकिन ये बात फिक्स हो रखी है। अगर मान लीजिए मैं कहता हूं किसी मटेरियल में यहां पे ये 3 mm का मान लीजिए चेंज आया, तो यहां 1 mm कम हो जाएगा, ये इसकी बात ये फिक्स है। तो हर मटेरियल की ये चीज फिक्स हो रखी है। मैं यहाँ पे क्या, मैं यहाँ पे लेंथ की बात कर रहा हूँ, चेंज इन लेंथ और ओरिजिनल लेंथ वो अलग चीज है। ठीक है, मैं इसकी ट्रेन निकालूं, इसकी ट्रेन निकालूं, लेकिन अभी एक बार समझ लो कि भाई साहब इन दोनों में आपस में बात हो रखी है। क्या? कि भाई साहब इधर तू बढ़ेगा मैं इधर कम हूंगा। कितना? फिक्स है। कुछ मटेरियल ऐसे हैं जिसकी बात आपस में ये हो रखी है कि अगर यहां से 4 mm यहां से इंक्रीज होगा तो यहां से 1 mm कम हो जाएगा, 1 mm यहां से कम हो जाएगा, और ये फिक्स है। और कहीं ना कहीं से पॉइजन्स भाई साहब को दिमाग में आया। पॉइजन्स भाई साहब जो थे वो एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, फिजिसिस्ट थे, और उन्होंने ये बताया। ठीक है, पॉइजन रेशियो दे दिया। उन्होंने कहा यार ये चीज फिक्स है,
इसमें इसमें दोनों हर मटेरियल में एक चीज फिक्स है। तो इन्होंने पॉइजन भाई साहब ने हमें एक रेशो दी जो क्या है म्यू। म्यू जो है वो क्या है पॉइजन रेशो, और यहां पे ये रेशो हुई लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ये हमें बताया गया इनके द्वारा कि हमारे पास अगर यहां पे लेटरल स्ट्रेन मान लीजिए 1 आई और यहां पे ये लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन 3 आई, तो इनका रेशो हो गया 0.33। ये आपस में रेशो फिक्स है, हर एक मटेरियल की फिक्स है। तो हमें कोई भी मटेरियल की कोई भी बात फिक्स मिल जाए ना, इससे बड़ी कोई बात नहीं होती। जैसे कि इंसान है, इंसान की कोई भी चीज फिक्स नहीं मिलती ना। हम कुत्ते का कहते हैं कुत्ता वफादार है, तो कुत्ता पहले भी वफादार था, अब भी वफादार है। लेकिन इंसान यहाँ पे कहता है कि भाई मैं तेरा दोस्त हूं, 2 मिनट में बदल जाता है कि मैं क्या हूं कुछ नहीं पता इंसान का, तो वहां बदल जाता है। लेकिन मटेरियल नहीं बदलते, मटेरियल की वैल्यू जो है वो म्यू की फिक्स रहती है। जैसे रबर की बात करें तो 0.4999 0.5 लगा लीजिए, तो 0.5 ये फिक्स है। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ कि इधर अगर 2 बढ़ेगा तो यहां 1 कम होगा, फिक्स हो गया, हमें फायदा मिल गया। इसका गोल्ड का 0.43, ब्रोंज का 0.34 और वहां पे कॉपर का देखिए 0.33। 0.33 का मतलब क्या हुआ, इधर 3 बढ़ेगा इधर 1 कम हो जाएगा, फिक्स है। हमें ऐश होगी, मजा आ गया कि ये दोनों का आपस में रेशियो मिल गया। एक निकाल लेंगे दूसरा अपने आप निकल जाएगा। एक कैसे निकालेंगे, लॉन्गिट्यूडनल निकालेंगे हम एक मशीन में जिसको कहते हैं यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, उसमें हम लॉन्गिट्यूडनल निकालेंगे, लेटरल अपने आप निकल जाएगा। कैसे, क्योंकि म्यू फिक्स है। देखो एल्यूमिनियम अलॉय है उसका फिक्स, स्टील का फिक्स, आयरन का फिक्स, ग्लास का, फोम का, कोक यहाँ पे 0 कहता कोई, कोक अगर आपको पूछ ले कि कॉर्क का हमारे पास कितना है, कॉर्क का नहीं होता यहाँ पे पॉइजन रेशियो, मतलब वो हमारे पास इसकी जो म्यू की वैल्यू है वो 0 आएगी। आई होप आपको समझ आ रहा है। ये एसएससी जेईई आरआरबी जेईई का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं, प्रॉपर तरीके से करना चाहते हैं तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे डेमो वीडियोस है, वहां पे फुल वीडियोस मिलेंगी जहां पे 1-1 घंटे का लेक्चर विदाउट एनी एड, सारे पीडीएफ, सारे नोट्स वगैरह सब कुछ मिलेंगे। ये सब कुछ आपको उसी के अंदर मिल जाएगा। ओके, आई होप आपको ये पॉइजन रेशियो समझ आया। एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि इसकी वैल्यू की रेंज क्या होती है, पॉइजन रेशियो से मिनिमम रेशियो क्या होती है और मैक्सिमम कितनी होती है। ओके, थैंक यू सो मच। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहे, यहाँ पे ऐप का लिंक दे रहा हूँ, ऐप जरूर डाउनलोड करें। थैंक यू सो मच।